स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। आज इस वीडियो में हम पहला पार्ट ले रहे हैं, पार्ट 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कितने लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये आज हम पार्ट 1 में देखेंगे। एनिमल हैव सर्टन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एमंग देम। एनिमल्स में एक विशेष प्रकार की लक्षण होती है जो इस्टेब्लिश होती है रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में। उसको, इस शब्द को, इस लाइन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो बहुत से जीव जंतु अलग अलग प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। हम रोज देखते हैं उनको, और इन जंतुओं की संख्या भी क्षेत्र में जो दिखते हैं उनकी संख्या जो होती है कम ज्यादा होती रहती है। जो हमारे पास क्षेत्र में दिखते हैं वो कभी कम दिखते हैं, कभी ज्यादा दिखते हैं। परंतु उन्हीं जंतुओं को पूरे विश्व में तुलना करें तो उनकी संख्या ज्यादा मिलती है। अगर पूरे विश्व में जो आसपास हमारे क्षेत्र में जो जंतु दिख रहे हैं और उसी को, वही जंतु अगर पूरे विश्व में उसकी तुलना करें तो बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे जंतुओं को जो कि हजारों की संख्या में होते हैं, सैकड़ों की संख्या में होते हैं, और उसको स्टडी करना काफी तकलीफ का काम है। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया, यह प्रयास किया गया कि उन जंतुओं को बड़ी आसानी से, सरलता से समझा जा सके और स्टडी किया जा सके। और इन जंतुओं में यह देखा गया है कि सभी जंतुओं में कुछ न कुछ बेसिक रचना होती है, कुछ बुनियादी संरचना होती है और बुनियादी चरित्र का निर्माण होती है। तो जो उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है और उसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया जाता है। तो ऐसे एनिमल को समझने में आसानी होती है। इसलिए ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल्स का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोशिका की संरचना कैसी है, उनके शरीर में पाए जाने वाले बॉडी कैविटी कैसी है, उनकी सिमेट्री कैसी दिखाई देती है, उनका पाचन तंत्र कैसे काम करता है, और उनका श्वसन कैसे स्टेब्लिश होता है, कैसे काम करता है। तो ये सब जो बातें हैं एनिमल्स के लिए, इसी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो। जो ये कैरेक्टर्स हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आता है बॉडी कैविटी। जो कैरेक्टर्स रिलेशनशिप बर्ड एनिमल्स का जो बेसिक होता है वो बॉडी कैविटी आती है। दूसरा है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है सिमेट्री। तो आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 में यहां पर बॉडी कैविटी को स्टडी करेंगे। ये जो बॉडी कैविटी है इसको हम स्टडी करेंगे, और इसमें हम सीलोम की संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं बॉडी कैविटी। द बॉडी कैविटी लोकेटेड बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलोम। तो जो बॉडी कैविटी क्या है एक्चुअल में, बॉडी कैविटी पाई जाती है बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल। ये बॉडी वॉल है, इस डायग्राम में आप देखिए, ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है। इन दोनों के बीच में ये कैविटी है, इसको कहा जाता है सीलोम। अब इस सीलोम के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीलोम। तो उसमें से पहला जो नंबर है वो है ए सीलोम। ए सीलोम मतलब जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। इसका क्या मतलब होता है? द कैविटी लाइंग बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज फिल्ड विथ पैरेन्काइमा। एक कैविटी तो होती है बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है, और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में
ये कैविटी है लेकिन भरी हुई है किससे? फिल्ड विथ पैरेन्काइमा। इसको कहा जाता है एसिलोम। देयर इज नो सिलोम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिलोम एंड सच एनिमल इज कॉल्ड एसिलोमेटा। इस प्रकार की कंडीशन को हम एसिलोम कहते हैं और इस प्रकार के एनिमल को एसिलोमेट एनिमल कहा जाता है। और एग्जाम्पल है पॉरीफेरा से प्लेटीहेलमिन्थिस तक जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो एसिलोमेट्स एनिमल होते हैं। अर्थात गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है वो पूरी तरीके से भरी होती है पैरेन्काइमा से, जिसमें कोई कैविटी नहीं है। इसको एसिलोम कहते हैं। दूसरा उदाहरण सूडोसिलोम। सूडोसिलोम मतलब फॉल्स सिलोम। सिलोम तो है लेकिन गलत सिलोम, फॉल्स है। सूडोसिलोम और फॉल्स सिलोम is the cavity lying between the body wall and gut wall. बॉडी वॉल और ये गट वॉल, यहाँ पर देखिए ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है, उसके बीच में ये एक सिलोम है, कैविटी है, लेकिन वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये आप देखिए। इट इज लाइन एक्सटर्नली बाय द मसल लेयर एंड इंटरनली बाय द क्यूटिकल। और ये बाहर की ओर मसल लेयर से घिरी है, अंदर की ओर क्यूटिकल से घिरी है। इस प्रकार इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन नहीं है, पूरी तरीके से घिरी नहीं है, इसलिए इसको फॉल्स सिलोम कहा जाता है। इट इज नॉट लाइन्ड विद द सिलोमिक एपिथेलियम। और ये सिलोमिक एपिथेलियम से नहीं घिरी है। सिलोम तभी होगा जब ये गट वॉल भी एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहे, जिसे सिलोमिक एपिथेलियम कहा जाता है, और ये बॉडी वॉल भी एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहे, जिसे सिलोमिक एपिथेलियम कहा जाता है। और ये जो है बीच का जो जगह, इसको सिलोम कहा जाता है, ट्रू सिलोम। अभी इसको अपन आगे देखेंगे। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में गुहा तो है, लेकिन वो सिलोमिक एपिथेलियम से नहीं घिरी है, इसलिए इसको फॉल्स सिलोम कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है निमेटोडा, एक्थेंथोसिफेला, ऐसे एनिमल एसिलोमेट कहलाते हैं। और यह जो गुहा होती है इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे सूडोसिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। और इस सूडोसिलोमिक फ्लूइड्स में सूडोसिलोमोसाइट्स पाए जाते हैं। ये देखो, ये अमीबॉइड सेल्स होते हैं जिसको कि सूडोसिलोमोसाइट्स कहते हैं। और इस प्रकार के जंतु को सूडोसिलोमेट्स जंतु कहा जाता है। अब लेते हैं ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम क्या है? ट्रू सिलोम वो सिलोम है, a cavity found between gut wall and body wall and lined with coelomic epithelium। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, ये देखिए, ये डायग्राम में आप कंसंट्रेट करेंगे, ये है बॉडी वॉल और ये है गट वॉल। गट वॉल के बीच में ये है सिलोमिक एपिथेलियम। तो ये यहाँ से सिलोमिक एपिथेलियम पूरी बॉडी वॉल को घेर के रखी है, ये चारों तरफ से। और ये जो गट वॉल है इसको भी ये चारों तरफ से सिलोमिक एपिथेलियम घेर के रखी है। और इन दोनों के बीच में ये जो गुहा है, ये पूरी की पूरी जो कैविटी है, ये ट्रू सिलोम कहलाती है। तो बॉडी वॉल और गट वॉल इज लाइन्ड विथ सिलोमिक एपिथेलियम। दिस कंडीशन इज नोन एज सिलोम। द एनिमल possessing a true सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेटा। और ऐसे एनिमल जिसमें ट्रू सिलोम उपस्थित होता है उसको सिलोमेट्स एनिमल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इनमें ट्रू सिलोम्स पाए जाते हैं। और ये जो सिलोम है यह बाहर सिलोमोडक्ट, गोनोडक्ट, नेफ्रिडिया में खुलती है। और गोनेट्स सिलोमिक एपिथेलियम से विकसित होते हैं। जो गोनेट्स होते हैं वो सिलोमिक एपिथेलियम से विकसित होते हैं। सिलोम में एक द्रव भरा होता है जिसे सिलोमिक द्रव कहा जाता है। इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे सिलोमिक द्रव कहा जाता है। इसमें अमीबॉइड सेल्स होते हैं जिसे सिलोमोसाइट्स कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये है अमीबॉइड सेल्स अंदर में पाए जाते हैं और ये सिलोमोसाइट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो है
सिलोम्स की जो है ट्रू सिलोम कहलाता है। तो ये बाहर की ओर सिलोमोडक्ट गोनैड्स नेफ्रिडिया में खुलता है। ये गोनोडक्ट है, नेफ्रिडियोपोर्स है, इसमें ये सिलोम जो है ओपन होता है। जो ट्रू सिलोम होता है ये जो होते हैं ओरिजिन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एंटेरोसिलोम, जब सिलोम का विकास गट से होता है, जब सिलोम ये गट से इसका विकास होता है, ये जो गट्स है इससे ये सिलोम का विकास होता है, तब हम इसको एंटेरोसिलोम कहते हैं। जैसे कि कॉर्डेटा है, एकाइनोडर्मेटा है, ऐसे एनिमल्स एंटेरोसिलोमेट होते हैं। और दूसरा होता है साइजोसिलोम। सिजोसिलोम जबकि सिलोम का विकास मीजोडर्म के फटने से होता है। जब मीजोडर्म फटता है और सिलोम बनता है तो ऐसे को साइजोसिलोम कहा जाता है, जिसमें एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स आते हैं। तो ट्रू सिलोम गटवाल और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी है जो सिलोमिक एपिथेलियम से घिरी होती है। ऐसी कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। नाउ हीमोसिलोम, चौथे नंबर का आता है हीमोसिलोम। इन एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का द ट्रू सिलोम इज मच रिड्यूस्ड and it is represented by a small cavity around the gonads. This animal contain a special type of coelom in the form of large space called hemocoelomic sinus and narrow canal called hemocoelomic channels. ये हीमोसिलोम क्या है? एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ट्रूसिलोम्स होता है, लेकिन यह रिड्यूस्ड होता है, कम बड़ा होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल कैविटी, छोटे छोटे कैविटीज बनाते हैं, और गोनेट्स के चारों तरफ ये कैविटी बनती है, और इसमें स्मॉल जो है स्पेशल टाइप ऑफ सिलोम ये कहलाता है, जिसमें लार्ज स्पेस में हीमोसिलोइक साइनस बनता है और नैरो कैनाल के रूप में हीमोसिलोइक चैनल्स बनते हैं। They are filled with a fluid resembling blood called hemocoelomic fluid. और ब्लड जैसा एक द्रव भरा होता है जिसको हीमोसिलोमिक फ्लूइड्स कहा जाता है। This contain plasma, amoebocytes and hemoglobin. और यह इसमें प्लाज्मा बनता है, कंटेन रहता है, एमिबोसाइट्स होता है और हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के पार्ट 1 में बॉडी कैविटी में सिलोम्स के विभिन्न प्रकार को अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।